तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। विद्युत विभाग के हिनौता वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता प्रदीप पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय पत्रकार शरद गर्ग ने साफ शब्दों में कहा है कि अभियंता ने रिश्वत न मिलने पर उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाही और झूठे प्रकरण दर्ज कराए। पत्रकार का आरोप है कि उनके नाम पर ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई विद्युत कनेक्शन। परिवार के नाम से लिया गया पुराना कनेक्शन पहले ही कटवाया जा चुका है। इसके बावजूद भी विद्युत अधिनियम के तहत गलत तरीके से नोटिस थमाया गया। मामले को और गंभीर बनाता है यह आरोप, जैसे कि पत्रकार ने विभागीय भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबरें उजागर की। अभियंता प्रदीप पटेल ने उनके खिलाफ बदले की कार्यवाही शुरू कर दी। पत्रकार शरद गर्ग ने एसडीएम हट्टा को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और झूठे प्रकरण को रद्द कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही कार्यवाही नहीं हुई तो वे 13 सितंबर को न्यायालय परिसर में आत्मदाह करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने में विभाग और प्रशासन भी शामिल है। पत्रकार की आवाज उठाने पर ही क्यों होता है उत्पीड़न, और अगर 13 अगस्त को कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी या शासन? यह मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नाम शरद गर्ग है, मैं निवासी ग्राम बंधा, तहसील हटा। आज मैं एसडीएम कार्यालय हटा आया हूँ। वैसा ये है कि विद्युत विभाग के हिनौता जेई श्री प्रदीप पटेल जी की मनमर्जी इन दोनों इतनी हावी है कि वो किसी को भी झूठे प्रकरण में फंसा देते हैं। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। मैंने लगातार विद्युत विभाग की खबरों को प्रकाशित किया है और मैंने लापरवाही को उजागर किया, जिसके संबंध में जेई साहब बौखला गए और उन्होंने 9 माह पूर्व का मेरे ऊपर चोरी का बिजली का प्रकरण बना गया, जिसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। वहीं पूर्व में भी इनके कर्मचारी मेरे घर आते रहे और पैसों की मांग करते रहे कि आप हमारे लिए पैसे दे, नहीं तो हम आपके लिए झूठे प्रकरण में फंसा देंगे। तो मैंने लगातार उनसे यही कहा कि आप सूचना दें, नोटिस दें तो मैं उसका जुर्माना भरूंगा, लेकिन वो लगातार पैसों की मांग करते रहे। अन्यथा की स्थिति में झूठे प्रकरण में फंसाने की मांग करते रहे। जब मैंने पैसे नहीं दिए तो माननीय जेई साहब ने मुझे झूठे प्रकरण में फंसाकर नेशनल लोक अदालत का नोटिस भेजा है, जिसके संबंध में आज मैंने हटा एसडीएम को आवेदन दिया है। और आवेदन में मैंने साहब से निवेदन किया है कि अगर जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो मैं नेशनल लोक अदालत के निराकरण के दिन 13 सितंबर 2025 को ही हटा न्यायालय परिसर में आत्मदाह करूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी श्री प्रदीप पटेल जी की एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं शासन प्रशासन की ही होगी। पटेरा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बीती रात अज्ञात नकाबपोश चोरों ने 2 सूने घरों को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवर और लगभग 1 लाख रुपए नकद पार कर दिए। यह घटना सिर्फ एक हफ्ते में चौथी बड़ी चोरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही और उदासीनता ही चोरों के हौसले बुलंद कर रही है। पुलिस की गश्त सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। हर चोरी के बाद सिर्फ मामला दर्ज कर खाना पूर्ति कर दी जाती है। अब हालात ये हैं कि चोर खुलेआम वारदातें कर रहे हैं और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। आखिर पटेरा पुलिस किसके भरोसे लोगों की सुरक्षा कर रही है? क्या चौथी चोरी के बाद भी पुलिस को शर्म नहीं आई? और कब तक आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई यूं ही चोरों के हवाले करते रहेंगे? पुलिस की नाकामी अब साफ दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो जल्द ही जनता सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी। देखो कैमरा देखो भाभी जो है कट कहानी एक राउंड मार के सटर में जाके रुको है बताइए जा रहा हूँ।
दमोह जिले के ग्राम कुमारी से आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां अनिकेत श्रीवास्तव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और धर्म रक्षा तथा समाज सेवा का संकल्प लिया। धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र महाराज जी के दिशा निर्देशन और आशीर्वाद से यह आयोजन भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा पटेरा के तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य था नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और चेतनावान समाज का निर्माण, साथ ही धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और समाज सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना। कार्यक्रम का संचालन गोविंद पटेल ने किया। चिंतन की कड़ी में बाबूलाल विश्वकर्मा, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, चित्रा शहर राजपूत जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर पूरन पटेल ब्लॉक अध्यक्ष और ओमवती अठिया संभागीय प्रचार मंत्री ने गुरु जी की विचारधारा से भक्तों को अवगत कराया। टीम प्रमुख महिमा पटेल ने सभी मां भक्तों का आभार व्यक्त किया। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की ब्लॉक अध्यक्ष रूपा श्रीवास्तव ने श्रद्धालुओं को संगठन की कार्य योजना से जोड़ा। इस भव्य आयोजन में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल हुए। इस भव्य आयोजन में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल हुए। भक्तों ने मां दुर्गा से सुख समृद्धि और समाज की भलाई की प्रार्थना की। उनके जन्म दिवस पर जिन्होंने आज इतने लोगों को और इतने दूर दूर तक 24 घंटे तक मां जगत जननी की और गुरुवार की साधना प्रदान की है, ऐसे ही समस्त गुरु भाई बहन अपने जीवन में धारण कर लें कि जब भी जन्म दिवस हो इसी प्रकार का जन्म दिवस हो, ताकि सभी मां भक्तों का सौभाग्य खुल सके। हमने और आपने विचारधारा सभी सुन ली। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बाबूलाल भैया ने पहली बात बोली थी कि भाई बहन का रिश्ता, ये बिल्कुल हकीकत रिश्ता है। मैं स्वयं का परिचय भी देना चाहती हूँ कि मेरा भाई, स्वयं का भाई नशे में लिप्त रहते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं राखी अब उस समय आपको बांधूंगी जिस दिन आप नशे से मुक्त हो जाएंगे,